बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के हम 168वें दिन में पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी, और तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आप भी सुना जी। तो धन धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि अनुकूल हो तो धाम धनी का आह्वान करिए। इसके पश्चात नर माया पौडेल साथ जी तैयार रहेंगे। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तले लालयरिया मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात ना। पलन वालों निरखु नेत्री मेरे जीव की यही जीवन। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। महात्मा जी को चरण कमल मां कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जय। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। एक लड़ी परदेसा माँ मुने मुकीने का चाल्या। मुने होते ने दरड़ी तमे सुतिमुखी काराते। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। जागी जोता प्यूजी न पासे पची तो था से प्रभाते। कल कलीने कहूँ तमने आओ जियाणी छेणे। मारा मन न मनो रथ पूरण कर जो श्री इंद्रावती लागी चरने। मारा मन ना मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागी चरने। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वृंदा माता जी ने बहुत धाम धनी का श्रद्धा पूर्वक आह्वान किया। ताई सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय नर माया पोडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे नर माया जी। के पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। बंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण शनि देव चंद्र जिना।
श्री प्राणनाथ निज मूलति श्री मिहिराज सुना तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे एक बात कहूँ समझाए सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे या फंदाबाजी रची माया की कमी सब कोई रया उलझाए सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे। आंटी आन के फांसी लगाई आंटी आन के फांसी लगाई बेबी उलटे दई उलटाई सुनो रे सत्य की बंजारे। बंदा पर बंदा दिए बिदा बिदा के बंदा पर बंदा दिए बिदा बिदा के सुख दे बसाक पुराई सुनो रे सत्य के बंजारे। चौदह भवन लगाया ही अंधेरी झूठे को खेला झूठाई चौदह भवन लगाया ही अंधेरी झूठे को खेला झूठाई प्रकटना व्यास पुकारी प्रकटना व्यास पुकारी सुखदेव साक पुराई सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई ज्ञान पदवी पाई एक कागज छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे। कोट से बक कर नाम निकालो कोट से बक कर नाम निकालो इष्ट चला बढ़ाई इष्ट चलाओ बढ़ाई सेवा कराओ सतगुरु के नाम सेवा कराओ सतगुरु के नाम करो अलख न दे बेलखाई सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे। अब छोड़ रे मान गुमान ज्ञान को
यही खाण बड़ी है भाई। एक डार तो दूजी भी डार जलाई देऊ चतुराई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। सात चाओ तो सब चीनो, सात चाओ तो सब चीनो। आपन देवे दिखाई, जो आपन देवे दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, जिन पाया तिन माहे समाया। राखत जोर छिपाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। महामत कही सब चेतावैया, मिला है अंकुर आई। महामत कही सब चेतावैया, मिला है अंकुर आई। झूठे झूठे साच पाई, झूठे झूठे साच पाई। सतगुरु लीजे रिझाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से हम एक भाव सुनेंगे। आदरणीय पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे तुम्हारा आशिक, मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाऊं, मेरे तुम्हारा आशिक। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। माशूक कर लिखे तुमको, माशूक कर
लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुमको। मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान। ए भी तक हम तुम जान ही, ए भी तक हम तुम जान ही, भेजी तुमको पहचान। मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माहे कुर्बान। पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान। मेरे तुम्हारा आशिक, मैं लिखा है तुमको जो, एक करो मोहे साथ। तो 10 बेर में जी जी कहूँ, तो 10 बेर में जी जी कहूँ। कर कर तुम्हें याद, मेरे तुम्हारा आशिक। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश है रे सखत, शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। मेरे तुम्हारा आशिक, देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम। तुम्हें किन दैयती बुजरकी, तुम्हें किन दैयती बुजरकी, दिल अर्श कर बैठे कसम। मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं। मेरे तुम्हारा
आशिक रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। कल के क्विज का रिजल्ट अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए मैंने कल तक का समय सीमा रखा है। आइए सीधे हम राज जी का नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। महबूब ऐसी मैं क्यों भई, ले प्रेम ना खड़ी हुई। श्री महामत दुष्टाई क्यों करी, ले विरहा माहे न मुई। ले विरहा माहे न मुई, तो भी चोट न लगी रे आत्म को। जो एति प्रणाम जी सागर सुंदर साथ जी। तो भी चोट न लगी रे आत्म को, ये परब्रह्म अक्षरति धाम का धनी। इस प्रकरण में भी पिछले प्रकरण के समान कुछ मिलता जुलता विषय है। इस प्रकार से धाम धनी जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, यही विषय यहाँ पर भी आएगा। तो भी चोट न लगी रे आत्म को, चोट लगना मतलब हृदय में विरह दर्द उत्पन्न होना। फिर भी हृदय में कोई भी चोट नहीं लगी, कुछ भी कृतज्ञता का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ भी विरह दर्द उत्पन्न नहीं हुआ। जो एति साख धनी दे, इतना साक्षी धामधनी ने प्रदान किया, समस्त धर्म ग्रंथों से प्रमाण दिया, निज स्वरूप के निज घर परम धाम के विषय में, प्रीतम पर ब्रह्म के विषय में सारा ज्ञान सुनाया धामधनी ने। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे चलेगा काम सुंदर सर जी? ऐसे कैसे शुष्क हृदय पत्थर दिल हो गए, जरा भी न वैराग्य है न आत्म कल्याण की तरफ है। ये ब्रह्म ज्ञान भी किस तरह से फिर काम असर करेगा सुंदर सर जी? केवल एक दिखावा और सामाजिक व्यवहार नहीं है ये। केवल उस भंडारे में गए, सबसे मिले जुले, फोटो खिंचवा के आ गए सुंदर सर जी। यहाँ तो एक तड़प होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, तो वाणी दिल में चोट करती है सुंदर साथ जी। आचरण में सत्याचरण हो, देखा देखी व्यवहार करने से, देखा देखी किसी की प्रशंसा निंदा करने से कोई भी लाभ नहीं होता। इतना ज्ञान पाने पर भी दिल में जरा भी विरह उत्पन्न नहीं हो रहा है। कठिन कठोर निपट ऐसी आत्म, मेरी आत्म इतना ज्यादा कठिन, कठिन यानी
जैसे कि बहुत मुश्किल या जो है हृदय सहज नहीं है, सरल नहीं है, बहुत सारी गुत्थियां हैं। बोलता कोई काम कैसा सरल था कि कठिन था, कठिन कार्य है, मतलब कोई काम को करना बड़ा कठिन होता है ना, मुश्किल होता है। कठोर, निपट, निपट यानी बहुत ज्यादा कठोर, सख्त हृदय हो गया है। आत्म सख्त नहीं होती है, यहाँ पर आत्म का भाव क्या है, अंतस्करण से। इतनी सांखें ले गल ना गई, इतनी साक्षी प्राप्त होने पर भी। चलो प्राणनाथ जी ने बस अपना ज्ञान कह दिया तो ऐसा नहीं, सभी ग्रंथों से इतनी साक्षी मिलने पर भी हमको न विश्वास ईमान आ रहा है, न हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। क्या चल रहा है? गलना तो पिघलना, देखिए, द्रवित होना, हमारा हृदय द्रवित होना चाहिए, आंखों से आंसू निकलना चाहिए। फिर शुद्ध की को जरा सा गर्म देंगे तो शुद्ध की पिघल जाएगा। थोड़ा और गर्म, मोमबत्ती को थोड़ा और गर्म देना पड़ेगा। इसी प्रकार लोहा को तो और भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है सुंदर सा जी, लेकिन पत्थर कभी पिघलता नहीं। पत्थर के विषय में कहावत है ना, पत्थर दिल, कभी पिघलता नहीं। इतना साक्षी, इतना राज्य की वाणी, राज्य ज्ञान प्राप्त होने पर भी हमारी स्थिति ऐसी है। हालांकि यहाँ पर इंद्रावती जी अपने विषय में बात कर रही हैं, सिद्धेश्वर जी के समय में जो स्थिति थी उनकी बात कर रही हैं। देवचंद जी ने बहुत ज्ञान सुनाया, लेकिन फिर भी विरह उत्पन्न नहीं हुआ। कई सांख्य धनी दई मुझे धनी श्री देवचंद जी ने, अर्थात देवचंद जी के तन में विराजमान धामधनी ने अनेकों साक्षियां दी हिंदू ग्रंथों से। श्यामा जी आई, श्यामा जी श्री देवचंद जी के तन में आई और उन्होंने मुझे अनेक प्रकार की साक्षियां दी। सो तारतम कहा मैं तुम्हें, सो देखो साग देते चित्त। महामती जी कह रही हैं कि जो देवचंद जी ने मुझे ज्ञान दिया था, वो तारतम ज्ञान मैंने आपसे कहा। हे सुंदर साथ जी, ऐसा ज्ञान है, इसको समझेंगे तो हमारा अपना दिल जो है इसकी साक्षी देगा। हाँ, ये बात सही है। हाँ, मैं परम धाम की आत्म हूँ, परम धाम मेरा घर है। अक्षरातीत श्रीराज जी मेरे प्राण प्रीतम प्राणनाथ हैं। हमारा दिल गवाही देना चाहिए कि मैं परम धाम की आत्म हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति इसको सर्टिफाई नहीं कर सकता। दोनों तरफ दिखेंगे। महाराज जी बता रहे हैं अपनी बात, यहाँ पर हमको अपने ऊपर भी लेना है, साथ साथ में देवचंद जी ने उन्हें कहा था वो ज्ञान, कह रहे कि मैं आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे। देखो साख दे थे चित, ऐसा ज्ञान है जो जिसको सुनने समझने के बाद हमारा हृदय, हमारा अपना हृदय इसकी साक्षी देता है। श्यामा जी ने श्री देवचंद जी के तन में आकर के मुझे सारा ज्ञान सुनाया, अनेकों साक्षियां दी। कहिया साहेब इतावसी सो झूठ ना होए फुरमान। कुरान में और अन्य ग्रंथों में क्या लिखा है? सबका मालिक, सबका साहेब एक परमात्मा संसार में आएगा। वो बात झूठ हो सकता नहीं है। तो कौन है, कहाँ है, आया कि नहीं आया? अब क्या करने आएगा? देखिए, कुरान के हिसाब से देखते हैं तो क्या करने आएगा लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा कि इमाम मेहदी के रूप में आएंगे। कुरान में क्या लिखा है? कयामत के दिन तुम अपने अल्लाह का दीदार करोगे, लेकिन कब करेंगे दीदार? जब सारी दुनिया मैदान हश्र में न्याय के लिए एकत्रित की जाएगी, दूसरा सुर फूकने के बाद। असराफिल जब दूसरा सुर फूकेगा तो मैदान से, कब्र से मुर्दे उठ खड़े होंगे और सब एक फिर मैदान हश्र में एकत्र किए जाएंगे, सारे एकत्रित किए जाएंगे। वहां पर खुदा न्याय के तख्त पर विराजमान होकर सबका न्याय करेगा, ऐसा लिखा है। सबका हिसाब लेके कायम कर सी जहान, सबका हिसाब कर लेंगे। अब हिसाब हिसाब भी क्या, दो प्रकार का हो जाता है। देखिए, हिसाब मतलब न्याय। पहला न्याय क्या है? कजा हुई तब जानिए जब खुले मायने कुरान।
महामती जी का हृदय ही खुदा के न्याय का तखत है। महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के पहला न्याय क्या है? सत्य का स्पष्टीकरण है। सभी ग्रंथों के रहस्य खोलना, सत्य असत्य का निर्णय करना। एक अजाता बहुवी जब खुले मायने सब, सभी के ग्रंथों के गूढ़ रहस्य खुलेंगे तब तो पहला कजा है, पहला न्याय। लेकिन दूसरा न्याय जो है जगत के अंत में होगा, जो सभी के कर्मों का न्याय होता है, सबके कर्मों का हिसाब लेने का। उसमें क्या होगा? अब सबके कर्म एक एक करके आओ, तुमने क्या किया, अच्छा किया, खराब किया, इस तरह से हिसाब नहीं होने वाला। पता नहीं असंख्यों जीवों का तो कर्मों का हिसाब करते करते तो असंख्यों साल लग जाएंगे। एक ही पल में कैसे न्याय होगा? देखिए, छिपी बातें थी दिल में, ये देखो जाहिर करी पुकार। अभी क्या सबके दिल में छिपी हुई बातें बहुत सारी, अच्छे बुरे कर्म दिल में छिपे हुए हैं। उस समय क्या होगा? जोश हादी का दे ना छिपने या जीतिया हार। हादी का जोश से क्या होगा? कोई भी दिल में बात छिपा नहीं पाएगा, सबके दिल के भाव चेहरे पर आ जाएंगे। तो इसी कारण लिखा, कईयों का चेहरा स्याह होगा, कईयों का चेहरा उज्जवल होगा। मतलब शर्मिंदगी से भरा हुआ होगा कुछ का, और कुछ का चेहरा खुशी से खिला हुआ होगा, अच्छे कर्म वालों का चेहरा। तो ये न्याय है। इसके बाद क्या लिखा देखिए, कायम करसी जहान। ना कृपा करके समस्त जीवों को अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। तब ए होशी आजीज और मौला तो मेहरबान, लेसी सबों को भिस्त में देकर अपनो ईमान। आजीज मतलब सभी, मतलब विवश हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे कि भाई हम तो अभी गए काम से, हमको कोई बचा सकता नहीं। तब परमात्मा तक मेहरबान है, सबको भिस्त में लेंगे, देकर अपनो ईमान, अपनी जागृत बुद्धि तत्व ज्ञान प्रदान करके सबको योग्य बना देंगे। पिया के विरह से निर्मल किए पीछे, अखंड सुख सबन को दिए। इस प्रकार से सबका हिसाब लेके कायम कर सी जहान। तो इसमें बताया मैंने दो प्रकार का न्याय, एक तो ज्ञान का न्याय अभी कर चुके हैं, दूसरा जो है कर्मों का न्याय जगत के अंत में होगा। वो जो उसकी शक्ति के द्वारा होगा, और उसके बाद सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगा, तब वो अखंड मुक्ति की योग्यता प्राप्त करेंगे, जिसके बाद सारी दुनिया को अखंड मोक्ष मिलेगा। पूछो अपनी आत्म को कोई दूजा है इब्तदाई। ध्यान देखिए, कहिया साहेब इस तीसरी चौपाई में ग्रंथ में क्या लिखा वो बता रहे हैं। ये साहेब परमात्मा इधर आएगा और सबका न्याय करेगा, सबको अखंड मुक्ति प्रदान करेगा, ऐसा लिखा है। तो परमात्मा कौन है फिर, आया कि नहीं आया? पूछो अपनी आत्म को कोई दूजा है प्रदर्श। शुरू से देखो, कोई दूसरा जो है ऐसा दावा करने वाला दिख रहा है कि जो जिसके विषय में कहा जा सके कि खुदा आ गया है? जो लिखा था ग्रंथों में उसके अनुसार परमात्मा आ चुका है, ऐसा देवचंद जी के अतिरिक्त और या श्यामा जी के अतिरिक्त किसी और को कह सकते हैं? श्यामा जी से पूर्व और यहाँ पर कौन है आखिर जो खुदा, जिसको कह सकते हैं हम कि जो खुदा जो वादा किया था वो आ करके सबका न्याय कर रहा है? ऐसा श्री श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी, और फिर दूजा जामा के रूप में महामती जी भी इसमें आ जाएंगे। रूह अल्लाह इलम लियाए के कहलावे खुदाए। स्वयं खुदा देखिए सुंदर साथ जी, परम धाम से कंकड़ी भी नहीं आ सकती। ब्रह्मात्माएं भी केवल सुरता के रूप में आई हैं, और परमात्मा का केवल जोश आवेश आता है यहाँ पर। यहाँ पर
लोग सोचते हैं कि स्वयं खुदा आ जाएगा। पहली बात तो मैदान हश्र की बात है, लेकिन वो भी सांकेतिक कथन है। तो यहाँ पर श्री श्यामा जी जो कि तारतम ज्ञान सहित पधारी हैं, 500 शक्तियों सहित पधारी हैं, वो ही खुदा का रूप धारण करके बैठी है। सिंधी में भी आया ना, इंद्रावती कहती है कि आपने मुझे दुनिया के सामने सुंदर साथ के समक्ष प्राणनाथ जी के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन मैं तो हूं इंद्रावती की आत्म। तो मैं उनको कैसे पिया का सुख कैसे दूं? भाई इंद्रावती जी ही तो मूल स्वरूप से बात कर रही है ना, सिंधी ग्रंथ में कौन किससे बात कर रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री श्यामा जी स्वरूप देवचंद जी और उसके पश्चात महामती जी, इनके यही यहाँ पर तारतम ज्ञान 5 शक्तियों से युक्त होकर के यही यहाँ पर परमात्मा कहलाती हैं। सो बिना हिसाबे हदीसे भी अनुभवित बोलत, मैंने बिना हिसाब असंख्यों हदीसें हैं कुरान की अतिरिक्त। जो इस्लाम में एक दूसरा मुख्य ग्रंथ है हदीसें। तो हदीसें क्या होता है कि मोहम्मद साहब ने किसी विषय में कोई बात किया, किसी ने उनके साथी ने कोई बात पूछा, तो मोहम्मद साहब ने उसका क्या जवाब दिया, तो वो ऐसे ऐसी बातों का संकलन जो है उसे हदीसें कहते हैं। एक बार ऐसा कहा था, एक बार ऐसा कहा था, एक बार ऐसा कहा था। तो हदीस एक अलग ही ग्रंथ है समझिए। और हदीसों का कोई पारावार नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं कि 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 हदीसें, ऐसा नहीं। 3 तो प्रमाणित हदीसों का ग्रंथ है, मिस्कात शरीफ, तिरजिमी शरीफ, बुखारी शरीफ। इतने मोटे मोटे 3 ग्रंथ। उसके बाद फिर जो कि अन्य फिरके जो हैं इस्लामिक मत में, अन्य जो छोटे बड़े संप्रदाय हैं, वो भी बहुत सारी ऐसी हदीसें मानते हैं जो कि सभी के द्वारा प्रमाणित नहीं होता है। लेकिन बोले हम तो मानते हैं, आपको नहीं मानना तो मत मानो, ऐसा भी हो जाता है। तो बिना हिसाबे हदीसें भी अनुभवित बोलत, बिना हिसाबे हदीसों में भी साक्ष्यां लिखी हैं। इसके अतिरिक्त अनुभव भी इत बोलत, हमारा अनुभव भी बोलता है कि, और अनुभव कैसा, मतलब श्री देवचंद जी के तन में, श्री देवचंद जी के तन में धामधनी विराजमान है, कैसे पता चलेगा? अनुभव से। कैसा अनुभव से? उनकी चर्चा से, है ना। सत चाहो सो शब्दाचरण, चमत्कारों से नहीं पता चलता सुंदर सा जी। आजकल लोग क्या चमत्कारों और दिखावों से किसी को राज्य कहने लगते हैं। वैसे भी ये जो प्रसंग चल रहा है, ये चौथे और 5वें दिन की लीला का प्रसंग चल रहा है। 6ठे दिन में तो किसी को भी प्राणनाथ जी नहीं कहा गया, और इसके अंदर प्राणनाथ है ऐसा कोई प्रश्न भी कभी नहीं उठा कि छत्रसाल जी के अंदर प्राणनाथ है, या लालदास जी के अंदर लालदास जी प्राणनाथ हुए कि छत्रसाल जी प्राणनाथ हुए। कौन सब सब सुंदर तत्कालीन सभी सुंदर साथ प्राण छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी कहा, या मेरा लालदास जी को सबने प्राणनाथ जी माना कि भीमभट्ट को प्राणनाथ जी माना? किसी ने नहीं ऐसा। सब अपने अपने चित्र में सभी ने जागनी करी। ये बात है चौथे और 5वें दिन की लीला की। यहाँ पर अनुभव ही तो बोलो तो मतलब श्री देवचंद जी के तन में जो चर्चा कर, जो सुनते हुए सुंदर साथ ने चर्चा सुनते हुए परम धाम का अनुभव किया। सत्य चाहो सो शब्दा चीनो, शब्दों से सत्य की पहचान होती है, सदगुरु की पहचान होती है। सो वो आप न देवे दिखाई, वो बाहर से वेशभूषा से चमत्कारों से सदगुरु की पहचान नहीं होती है। वेशभूषा से, दिखावा से, वक्तृत्व कला, मीठी मीठी बातें करने वाले 25 हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए कंडीशन नहीं होता है कि वो मीठी आकर्षक वक्तृत्व कला हो, मीठी मीठी बातें करके लुभा सके और बाहरी वेशभूषा से सबको आकर्षित कर सके। चमत्कारिक बातों से भी जो है पहचान नहीं होती है, केवल शब्दों से पहचान होती है। जिन पाया 3 माहे सिमाया राखत जोर छिपाई, सच्चा सदगुरु तो छिपा के रखना चाहता, अपने आप को जाहिर करना चाहता नहीं। और यहाँ तो सब अपने आप को प्रदर्शित करने में लगे हैं सब कि हमारे पास भी बहुत ज्ञान है,
हम भी कम नहीं हैं, हम भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, सब ये प्रदर्शित करने में लगे हैं, तो उनको कैसे माना जाएगा? जो दिखावा कर रहा है तो समझ जाओ कि वो वाणी के अनुरूप नहीं है, क्योंकि सच्चा सदगुरु कभी भी दिखावा नहीं करेगा। साथ जी दिन दे देखियो जो हम तुम में बीतत है सुंदर सा जी। हमारे आपके बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्रसंग हो रहा है, जो बातें बीत रही हैं, उसको ध्यान पूर्वक देखो, चिंतन करो, विचार करो। इसमें देखा देखी नहीं चलना, विचार करने की बातें हैं सुंदर सा जी। वसियत नामे आए दरगाह से। वसियतनामे, वसियतनामे का हिंदी अर्थ क्या होता है? इच्छा पत्र। दरगाह का मतलब यहाँ पर क्या होता है सुंदर सा जी? दरगाह मतलब यहाँ पर इस चौपाई में कौन से दरगाह की बात चल रही है? मक्का और मदीना दो चीज सुंदर साथ को बहुत सारे को मालूम नहीं होता। सब बोलेगा मक्का मदीना, मक्का मदीना, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। मक्का और मदीना दो अलग अलग शहर है। मक्का में क्या है? काबा, जहां पर सभी मुस्लिम भाई जाके नमाज पढ़ते हैं, जहां पर 313 मूर्तियां थी जिनको तोड़ा एकमात्र संज्ञ असवद जो है वो अभी भी है, उसको नहीं तोड़ा था। तो उसका सभी जो है वहां चूमते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, वहां पर नमाज भी पढ़ते हैं। मक्का। मदीने में क्या है? मोहम्मद साहब की दरगाह, समाधि बोल सकते। तो मोहम्मद साहब का दरगाह है मदीना। मदीना से वसीयतनामा आया। मतलब वसीयतनामा क्या था, इसको समझने के लिए इसका प्रसंग समझो। वहां पर मोहम्मद की दरगाह में एक सेवक जो वहां सेवा करता था, उसका नाम था शेख अहमद। सेवा करते थे वो। रात के समय अचानक से उनको एक मदहोशी जैसी अवस्था में मोहम्मद साहब की आवाज सुनाई दी, और मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा था उनको उन्होंने वसीयतनामे के रूप में लिखकर जगह जगह भिजवाया। तो इसमें 4 वसीयतनामे टोटल आए थे। उनका सार रूप कुछ मुख्य मुख्य बातें यहाँ देखेंगे। अगर कि यह खादिम रोजे पाक का बख्शाने वाला मदीने का खातिमुल नबी का शेख अहमद रिवायत करे है ने। खादिम यानी सेवक, रोजे पाक पवित्र स्थान का, और बख्शाने वाले मदीने का, सबको बख्शिश देने वाला या माफी देने वाले मदीने का। खातिमुल नबी ने जो नबियों का सिलसिला खत्म किया, मोहम्मद साहब का सेवक शेख अहमद कह रहे हैं कि मैं रात जुम्मा के बीच शुक्रवार की रात्रि में मैं वहां पर मशगूल था। नींद आई, नींद आ गई उनको। तो बीच ख्वाब के जाहिर हुए मोहम्मद साहब सरवरी अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच ख्वाब के जाहिर हुए और फरमाया कि ये शेख अहमद है ना। मोहम्मद साहब ने उनको ऐसी ऐसी बात कहा। क्या क्या कहा? कि मेरी लोग उम्मत मेरी के तमाम गुनहगार हुए हैं। दिन जुम्मे के 7,000 आदमी बीच मक्के के हुए, यानी कि 7,000 आदमी जो है वो ईमान से खत्म हो गए, मात्र 7 आदमी ईमान के साथ रह गए। क्या बात है कि 70,000 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, अचानक आकाश से सोना गिरने लगा, तो सब नमाज छोड़ करके सोना बटोरने के लिए भागने लगे। हीरे बरसने लगे, सोना हीरा चांदी जी। तो 7 मुसलमानों को छोड़कर बाकी सब हीरे बटोरने चले गए। बाद में क्या हुआ? वो हीरा भी कोयला बन गया, मिला कुछ भी नहीं। माया ऐसी लालच दे करके बंदगी छुड़ा देती है, बाद में न माया मिलती है न परमात्मा, ऐसा हालत हो जाता है। तो आगे क्या लिखते देखिए, निशानी कयामत की नजदीक आ पहुंची है। अब ये वसीयतनामा जो है 11वीं सदी में लिखा गया। ये मोहम्मद साहब के समय में नहीं लिखा गया। 11वीं सदी में जब प्राणनाथ जी हरिद्वार के आसपास औरंगजेब के पैगाम दे रहे थे, उसी समय में ये वसीयतनामा आया। क्या लिखा है कि जहूर ईसा अलैहिस्सलाम का नजदीक आ पहुंचा है। जमाना अखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज जमा का भी नजदीक आ पहुंचा।
फरमाया खुदा का और उसके रसूल का करो, अपना मनमानी मत करो। तमाम होने सदिया 11 के मेहतर जबराइल नाजिल होए प्रकट हो करके, बरकत दुनिया की और शफकत फकीरों की, कुरान मजीद को इस दुनिया से उठा के मकान अपने को ले जाए। देखिए, प्राणनाथ जी ने कहा दुनिया की बरकत क्या है और फकीरों की शफकत क्या है। श्री मोहम्मद कहे मदीने से लिखे खलीफों फरमान, उठी दुनी बरकत शफकत फकीरों और अल्लाह अल्लाह कलाम अल्लाह ईमान। 4 चीजें उठा करके ले आया जबराइल, दुनिया की बरकत, फकीरों की शफकत और कलाम अल्लाह और ईमान। 4 चीजें उठा करके ले आया। तो यहाँ पर बताते हैं प्राणनाथ जी क्या है, दुनिया की बरकत सो तो कहा ईमान। दुनिया की बरकत क्या है? ईमान है। फकीरों की शफकत सो आखिर मेहरबान, प्राणनाथ जी की कृपा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जबराइल, यदि उसे हम एक छोटा सा फरिश्ता कोई मान लेते हैं जो कि राज्य नहीं है या राज्य का आवेश स्वरूप से अलग डिफरेंट है, छोटा कोई शक्ति है राज्य के आवेश के अलावा, तो प्राणनाथ जी के मेहर को, कुरान को अरब से उठा करके हिंद में कैसे ला सकता है? प्राणनाथ जी की कृपा को प्राणनाथ जी के सिवा कोई दूसरा ला सकता है? नहीं ला सकता। समझ, कुरान को, ज्ञान शक्ति, कुरान की ज्ञान शक्ति को उठा करके ले आया, प्राणनाथ जी की कृपा को भी उठा लिया। देखिए, फिर से देख लो यहाँ पर चुपाइयां भी कई जगह हैं। दुनिया की बरकत फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान, जबराइल ले गया अपने मकान। वाणी की चुपाई है। जबराइल कैसे ला सकता है सुनो शाह जी, यदि छोटा माने तो। लेकिन जो साबित एक ही है, इसलिए मैंने बार बार समझाता हूँ कि यहाँ पर सत्ता का स्वरूप है। तो वसीयतनामे दरगाह से कहाँ से आया? मदीने से। मोहम्मद साहब की जो दरगाह है वहां से, वहां के सेवक ने एक इच्छा पत्र भेजा जिसमें वो सारा वाक्या लिखा था कि रात में नींद की स्थिति में मुझे ख्वाब में मोहम्मद साहब ने ये बातें कही। तीन साख दई बनाए, उसने भी साक्षी दिया कि इमाम मेहदी साहिब जुमा प्रकट हो चुके हैं, ईसा रूह अल्लाह प्रकट हो चुके हैं। 11वीं सदी जाहिर लिखी, 11वीं सदी का समय स्पष्ट रूप से कुरान हदीसों में लिखा है। सो कॉल पहुंचा है, वो समय आ चुका है, वो वादा पूरा हो गया है जो लिखा था 11वीं सदी में। इमाम मेहदी ईसा रूह अल्लाह प्रकटेंगे, कयामत का समय आ जाएगा। कई किताबें हिंदुओं की साखें लिखी माही हैं। ये तो कुरान की बात हुई। अब हिंदू ग्रंथों में भी, हिंदुओं में भी कई किताबें ने, अनेकों ग्रंथ हैं हिंदुओं में भी, और उसमें भी अनेकों साक्ष्यां लिखी हैं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकटन से संबंधित। मैंने जो है पिछले क्लास में, पिछले 2 क्लास में ये सब, पिछले क्लास में और उसके पिछले क्लास में मैंने यहाँ पर देखेंगे 96, 28 और 38वीं चौपाई की व्याख्या में विस्तृत रूप से प्रमाण लिखा हुआ है हिंदू ग्रंथों का। वहां देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। साखी लिखी माही, हिंदू ग्रंथों में भी साक्षियां लिखी हैं। आए धनी झूठ उड़ावने करसी शत्रु। धन धनी यहाँ पर संसार में असत्य ज्ञान को समाप्त करने आए हैं। इसलिए तो कहा है ना कि ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे, अज्ञानता का नाश करेंगे, जागृत बुद्धि के स्वरूप हैं। ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप और जागृत बुद्धि के स्वरूप कहा गया है, तभी तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा जाता है ना। झूठ उड़ावने, असत्य ज्ञान का नाश करने आए हैं, करसी सतरोसन, सत्य ज्ञान का प्रकाश करने आए हैं। देखो कई सांखें धनी की,
इस प्रकार से अनेकों साक्षियां हैं धाम धनी के प्रकटन से संबंधित। भी देखो अनुभव, आत्म अपने आत्मा का अनुभव भी देखो, जो इस वाणी को पढ़ करके, चर्चा सुन करके जो अनुभव होता है कि हाँ ये ज्ञान सत्य है और प्राणनाथ जी ने जो कहा वो सत्य है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी का हिंदू ग्रंथ के हिसाब से प्रकटन हो चुका है, और कुरान के हिसाब से ईसा रुवल्ला और इमाम मेहदी साहिबुज्जमा का भी प्रकटन हो चुका है। ये जो है अनेकों साक्षियां जो यहाँ पर ग्रंथों में लिखी गई हैं, उसको देख करके विचार करो, अपने आत्मा का अनुभव भी देखो। जब हम सच्चे दिल से इस वाणी का पठन करते हैं तो हमारी आत्म भी, अर्थात हमारा अंतस्करण भी इसका साक्षी देता है। कई साक्ष्य देखो फरमान की, कुरान के भी अनेकों साक्षियों को देखो जो मेहर कर भेजिया कसम, धाम धनी ने अपार कृपा करते हुए हमारे लिए भेजा है। समस्त धर्म ग्रंथों में हमारे लिए प्रमाण लिखा गया है सुंदर साथ जी। और हदीसों में कई साखे हैं, हदीसों में भी कई साक्षियां हैं। मैंने बताया था ना, कुरान और हदीसें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग ग्रंथ है, तो ये लोग को पता नहीं होता। इसलिए हदीसों क्या है कि मोहम्मद साहब ने जो कभी किसी के पूछने पर कोई जवाब दिया या कोई बात बताया, छोटे छोटे जो संकलन है उसको हदीस कहा जाता है। कई वसीयतनामे, वसीयतनामे भी कई प्रकार आए हैं, उनसे भी बहुत सारी साक्षी मिलती हैं। कई किताबें हिंदुओं की देख भात देत भाक भाके लगे, इस प्रकार से सभी ग्रंथों में देखेंगे तो कई लाखों भाषाओं में साक्षियां सुंदर सादी। हुक्म वेद की तब कतेब में लिखे लाखों निशान, भाक भाक कई लाख। तो कई लाखों साक्षियां दे रहे हैं तो भी हमारे दिल में चोट लगती नहीं। कई साखें साधु संतों बोले बानी आगम, इसके अतिरिक्त जो बड़े बड़े धर्म संप्रदाय तो हो गए, उसके अलावा भी जो साधु संत बहुत सारे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी वाणी में भविष्य की बातें बहुत सारी लिखी है। आगम है ने भविष्यवाणी, भविष्य के जगत के अंतिम समय के संबंध में, परब्रह्म अक्षरातीत के प्रकटन के संबंध में बहुत सारी भविष्यवाणी लिखी है संतों ने भी अपनी अपनी वाणियों में। कह ना सको तुमको साची, महामती जी कह रही हैं कि मैं आपको उसके विषय में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती। क्यों? दोष देख अपना। यदि मैं अपने मुख से कहूंगा कि मेरे अंदर प्राणनाथ है, मेरे अंदर राज्य का आवेश है, तो फिर वो बात अच्छी लगेगी। अपने मुख से अपनी प्रशंसा झूठे लोग भी करते रहते हैं, और सच्चा आदमी भी वैसी बात कहेगा तो सब क्या बोलेंगे कि ये भी झूठा है। इसलिए दोष देख अपना आप, स्व प्रशंसा एक अवगुण, अपना अवगुण होता है सुंदर साथ जी। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से खुल करके आपके सामने नहीं कह सकता। ये 94 प्रकरण से ये बात चल रही है ना कि ग्रंथों में इतनी साक्षियां हैं, परब्रह्म अक्षरातीत महामती जी के हृदय में प्रकट हुए हैं इससे संबंधित। एक साखी आवे ईमान, एक साक्ष्य प्रमाण भी विश्वास लाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तो कई साक्ष्य देने बांधे बंद। विश्वास करने वालों के लिए एक साक्षी भी पर्याप्त है कि प्राणनाथ जी महामती जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, परब्रह्म अक्षरातीत। तो कई साक्ष्य देने बांधे बंद, इस प्रकार से अनेकों साक्ष्यां लिख करके बंध बांधा, मतलब सुनिश्चित कर दिया, कंफर्म कर दिया ऐसा होगा करके। आखिरत में इमाम मेहदी साहिबुज्जमा प्रकट होंगे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे, ऐसा लिख करके ये सुनिश्चित कर दिया, कंफर्म पक्का कर दिया, पक्का। तो भी ईमान आया हमको, कोई हृदय भया ऐसा, तो भी हमारे दिल में विश्वास नहीं आया। मेरा हृदय कुछ इस प्रकार से अंधा हो गया, विवेकहीन हो गया, विश्वास नहीं आता फिर भी हमको कि महामती जी के स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म प्राणनाथ प्रकट हुए हैं। देखो विचार के साथ जी, ऐसा बात पिछले कुछ प्रकरण से यही बात चल रहा है। और ये बात क्यों कह रहे हैं
कि बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे रहे थे उस समय, खासतौर पे बिहारी जी के साथी जो महामती जी को भी वो झूठा कहते थे और बिहारी जी को सच्चा कहते थे। देखो विचार के साथ है जी, साक दई आत्म महामत, महामती जी के आत्म तो साक्षी दे रही है इस विषय में। सो आत्म साख सबों की देसी पहुंचा इलम हमारे जी। उन सभी सुंदर साथ का हृदय भी इस बात का साक्षी देगा, जिनका जिनको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, ब्रह्मवाणी प्राप्त हुई है, उसका हृदय भी साक्षी देगा कि महामती जी के हृदय में परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। कुरान के अनुसार ईसा रूह अल्लाह इमाम मेहदी के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ये वाणी को जो समझ जाएगा सुंदर साथ जी, इसको इस वाणी के प्रति श्रद्धा होगी और प्राणनाथ जी के प्रति भी श्रद्धा होगी उसके दिल में। धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम। ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी, ये प्रकरण जो है इसमें उस समय की बात याद कर रही है, इंद्रावती की आत्म श्री देवचंद जी के समय में, उनके धाम गमन के समय में और धाम गमन के तुरंत पश्चात मेहराज जी के हृदय की जो स्थिति थी और अभी हमारी जो स्थिति है, उसके हिसाब से दोनों जगह ये बात घटित होता है। मेरी बुद्धि को धिक्कार है, अपने ऊपर लेना, बस हमें इंद्रावती जी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर लेके दिख कि मेरी बुद्धि को धिक्कार है। संसार में तो बड़ा तेज काम करती है ना ये बुद्धि, संसारिक कार्यों में बड़ा तेज काम करेगी, संसारिक कार्यों में बहुत तेज दिमाग काम करेगा हमारा। राज्य के लिए वाणी मन तन भले समझ नहीं आता है, बुद्धि काम करना बंद है। राज्य के कार्य में ये बुद्धि काम करती नहीं, शुष्क हो जाती है। मेरी शुद्ध को, शुद्ध मतलब ज्ञान, ज्ञान को भी धिक्कार है। धाम धनी की पहचान कर लिया कहते हैं, निज स्वरूप निज घर की पहचान कर लिया कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी माया में डूबे हुए हैं। दिन रात माया के ही, माया के सुख पाने के लिए, माया के धन संपत्ति पाने के लिए, संसारिक संबंधों को निभाने में दिन रात लगे हुए हैं। ये कैसा ज्ञान है? हाँ, एता वता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, फिर भी कैसा हालत है। मेरे तन को, ये शरीर को भी धिक्कार है जो राज्य के काम नहीं आया। पूरा जीवन हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन संसार के लिए बहुत मेहनत किया। मेरे मन को, मन जो है दिन रात किसका चिंतन करे जा रहा, संकल्प विकल्प किसका कर रहा है? ये मन संसार का ही चिंतन संकल्प विकल्प दिन भर किए जा रहा है। याद न किया धनी धाम, धाम धनी को एक क्षण के लिए भी याद करते नहीं। जब हम राज्य के सामने बैठे हैं, राज्य के शिविर में, राज्य के चर्चा सत्संग किरंतन चल रहा है, तो भी हमारा ध्यान राज्य में नहीं लग पाता है, तो बाकी समय में कहां से राज्य की तरफ लगेगा? बहुत खराब मानसिक स्थिति है। मान लो कि 24 घंटे में से 5 मिनट कोई कर भी लिया, 10 मिनट मन को एकाग्र कर भी लिया, ऐसा भी बहुत मुश्किल होता है। जहर जिमी को लग रही संसार, ये धरती कैसी है? माया की धरती जहर के समान है, विष, इसको बोलते हैं विषय रूपी विष। विषय किसका विषय? इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों का विषय, आंखों का विषय रूप, कानों का विषय शब्द, आंखों और जिह्वा का विषय रस, नासिका का विषय गंध और त्वचा का विषय स्पर्श। मतलब आंखें जो सुंदर रूप देखना चाहती, कान कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन चाहता है, नासिका सुगंध, तो त्वचा जो है कोमल स्पर्श चाहती है ना। तो ये इंद्रिय सुखों में लगे रहे। दिन रात हम किस में लगे रहे? इंद्रिय विषय सुखों में दिन रात लगे रहे। भूली आठों जाम, दिन रात आठों प्रहर राज्य को भूल करके संसार के ही
विषय सुखों का चिंतन, सुख दुख सम्मान अपमान, धन का फायदा नुकसान, सगे संबंधी दुश्मन, राग द्वेष, सब इसी में, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, इसी में दिन रात डूबे हुए राज्य को भूल करके। मूल वतन धनिये बताया जित साथ श्यामा जी श्याम। अपना निज घर मूल वतन धनी श्री देवचंद जी ने बताया। ऐसा कौन बता रहा है? महामती जी बोल रही हैं, इंद्रावती जी। इस धनी श्री देवचंद जी ने परम धाम का निज घर का पूरा ज्ञान बताया। ये तो साथ श्यामा जी श्याम, जहाँ पर श्री राज श्यामा जी और समस्त सखियां रहती हैं, वही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। सुंदर साथ जी, श्याम श्यामा जी साथ जी, यही शाश्वत स्वरूप है। इन्हीं का ही चिंतन करना है, इनका ही ध्यान और इनसे ही प्रेम करना है। इनके साथ ही हर पल प्रेमी लीलाएं करते रहो, बस यही यही हमारा जीवन है। संसार में जो सुंदर साथ हैं, या संसार में जो सगे संबंधी हैं, उनको भी सुंदर साथ मानिए। यहाँ पर सेवा ही प्रेम है। यहाँ पर सेवा कर रहे हो मतलब प्रेम कर। यहाँ पर किसी से मोह नहीं करना है। नेकी कर और दरिया में डाल। सेवा तो करते नहीं है, लेकिन ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं, इसमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सुंदर सा समझ गए ना? मीठी मीठी बातें करने वाला ज्यादा है, लेकिन सेवा करते नहीं है। वास्तव में यहाँ सेवा करना है, और प्रेम जो है परम धाम के मूल स्वरूपों से। पीठ दई इन घर को, अपने निज घर को पीठ दे करके न बैठे हैं। परम धाम का न परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ना है, न परम धाम का चिंतन ध्यान करना है। एक पल भी उसे पाने की इच्छा दिल में नहीं है, ना उसकी कोई तड़प है, ना कोई चाहत है। हर पल जो है माया को, परम धाम को भूलकर संसार का ही सुखों का चिंतन है। सुख दुख का चिंतन, अच्छा बुरा, को किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, किसने सम्मान दिया, किसने अपमान किया, किसने सुख दिया, किसने दुख दिया, कौन दोस्त है, कोई दुश्मन है। धन का फायदा हुआ, धन का नुकसान हुआ, शरीर रोगग्रस्त हुआ, शरीर स्वस्थ है। संसार का ही चिंतन हर पल कर रहे हैं। राज्य को, परम धाम को टोटली पीठ दे करके, मतलब एक पल भी परम धाम का राज्य का चिंतन ही नहीं है, जरा भी विचार नहीं है। इस प्रकार खोया अखंड आराम, अखंड परम धाम के अखंड सुखों को हमने गंवा दिया। सुंदर शादी, अखंड सुखों से वंचित रह गए हम। संसारिक सुखों में, संसारिक कार्यों में ही हर पल डूबे रहे। ज्ञान तो दिया ना राज्य ने, हम सभी सुंदर साथ को भी ज्ञान दिया किसी न किसी माध्यम से। परम धाम की सारी बातें हमने भी समझा, लेकिन कर क्या रहे? 24 घंटा राज्य को, परम धाम को पीठ दे करके हम भी जो है माया के सुखों में और मायावी कार्यों में, भविष्य की चिंताओं में, चाहनाओं में लगे हुए। राज्य के सुखों को खो दिया भी हमने भी। संबंध मेरा तांसो किया, जाको निज निश्चल नाम। धनी श्री देवचंद जी ने मेरी आत्मा का संबंध किससे किया? अखंड स्वरूप अक्षरातीत पर ब्रह्म के साथ मेरा संबंध किया। किया मतलब नया संबंध कोई नहीं कर सकता, पहचान कराया, निज संबंध की पहचान कराया। नया रिलेशनशिप नहीं हो सकता वहां पर, क्योंकि वहां पर नया पुराना हो सकता नहीं। सो में छोड़िया विश्राम, परम धाम के शांति को विश्राम, जैसे बहुत थक जाते हैं ना, तो बिस्तर पे लेट जाते हैं आराम करने के लिए से। शाश्वत सुख शांति को खो दिया हमने माया की भागम भाग में। अशांत हो गए, रोग दुख अशांति के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। सुंदर साथी, परम धाम के अखंड सुखों को राज्य ने प्रदान किया, लेकिन हमने उसे भी छोड़ दिया। मतलब बोले हमको जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में कर लेंगे। परम धाम में जब जाएंगे तब तो मिल ही जाएगा, सोच रखे। बोले माया में है तब तक माया का सुख ले ले। माया में माया का सुख लेने नहीं आए हैं, माया में राज्य का सुख लेने आए हैं। और माया में माया का सुख लेना चाहोगे तो फिर भोग में रोग दुख अशांति तो प्राप्त होगा। सुंदर साथी, सो में छोड़िया विश्राम, सारा राज्य का प्रेम आनंद सुख शांति को मैंने गंवा दिया। राज्य को भूल करके माया में डूबी रही। किताब दिया ऐसा खसमे ताए इमाम। धाम धनी ने मुझे ऐसी शोभा प्रदान किया।
किताबें ने ऐसी शोभा प्रदान किया कि इमाम मेहदी साहिबुज्जमा आए हैं, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आए हैं, ग्रंथों के हिसाब से ऐसी शोभा प्रदान किया दुनिया के सामने। कुंजी दई हाथ भिस्त की, मेरे हाथों में अखंड बहिष्तों की मुक्ति स्थान की चाबी दिया राज्य ने, अर्थात तारतम ज्ञान। तारतम ज्ञान के द्वारा ही बहिष्तों का दरवाजा खुलता है। सुंदर सा जी, तारतम ज्ञान रूपी चाबी प्रदान किया। साखी अल्लाह कलाम, इसकी साक्षी जो है कुरान से कलाम अल्लाह, जिसने कलाम अल्लाह यानी अल्लाह के कलाम यानी ब्रह्मवाणी। कुरान को भी कलाम अल्लाह कहा गया क्योंकि राज्य के जोश से ही अवतरित है वो भी। हाँ, कुछ मिलावट किया तो उससे हम नहीं, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तारतम ज्ञान के द्वारा ही अखंड बहिष्तों का दरवाजा खुलता है। ऐसी शोभा धामधनी ने इंद्रावती जी को प्रदान किया। अखंड सुख छोड़िए अपना जो मेरा मूल मुकाम, जो मेरा मूल मुकाम है, निज धाम है, वास्तविक मेरा निज घर है, परम धाम, उसके अखंड सुखों को मैंने छोड़ दिया, गंवा दिया। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को पढ़ना छोड़कर परम धाम का चिंतन ध्यान करना छोड़ करके संसार के कार्यों में दिन भर लगे हुए हैं और बोलते हैं कि दिल से प्यार कर लेते हैं। तो दिल से तो संसार का ही चाहना है, दिल से संसार का चिंतन करे जा रहे हो, भविष्य की चिंताएं लेकर के बैठे हो, काम भी दिन भर संसार का कर रहे हो, दिल से क्या याद किया राज्य? शरीर से संसार का काम करो 24 घंटा और दिल से राज्य को याद करो। सुंदर साथ जी, यदि दिल से हर पल राज्य को याद करते रहेंगे ना तो संसार का कोई कार्य भी ढंग से हो सकता नहीं है। लेकिन राज्य की कृपा से होता भी है, लेकिन दिल से याद करने का मतलब क्या है? राज श्यामा मन में बोलना भी नहीं है। राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल, प्रेममयी लीलाएं हर पल याद आना चाहिए। ये है राज्य को याद करना। राज श्यामा राज्य धाम धनी ऐसे बोलते रहने से राज्य को याद किया नहीं कह सकते। अपना अखंड सुखों को छोड़ करके, निज घर को छोड़ करके मायावी कार्यों में डूबी रहे। इश्क न आया धनी का, इस कारण मेरे हृदय में राज्य का प्रेम नहीं आ सका। जाए लगी हराम, हराम मतलब कुरान का शब्द है सुंदर सा जी, हराम और हलाल दो शब्द आता है। हलाल का मतलब ये कार्य आप कर सकते हो, इसके लिए मना नहीं, हलाल बोलते हैं। हराम का मतलब क्या होता है? ये कार्य नहीं कर सकते, ये मना है। कुरान के हिसाब से निषेधात्मक वस्तुएं या कार्य हैं, तो राज्य को भूल के माया में डूबे रहना भी, भौतिक सुखों में डूबे रहना भी कुफर है। बोलेंगे राज्य ने तो माया का सुख दिया है, खाओ पियो और मायावी सुखों को भोगते हुए परम धाम चलो, ऐसा नहीं लिखा वाणी में। खाने को पेट माफक। सुंदर सा शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो खाना है तो उसके लिए मना भी नहीं है, लेकिन संसारिक सुखों का लक्ष्य लेकर के हम भौतिक सुखों का उपभोग करना भी मना कहा गया वाणी में। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, तुम तो आत्म धाम की तुमको चाहिए और विचार। ये झूठी जीवी जो दोजक कहाँ लाग गयो तो है स्वाद। इस मायावी सुखों में जो कि निषेधात्मक उसमें लगी हुई है। सुंदर सा जी, कोई कहता है कि नहीं ये तो कर सकते हैं, इसके लिए मना नहीं कहा किया गया। इसके लिए छुपाई आती वाणी में, हलाल हलाल सब कोई कहें, पूछो हादी सरदार, जिन दिल हुआ अर्श हक का सो दुनी करी मुर्दार। बोलते हैं ये हलाल मतलब ये कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये इसके लिए मना नहीं है। सब बहुत सारी बातें बोलते हैं। सुंदर साथ भी बोलते हैं कि इसके लिए मना कहीं नहीं लिखा, ये खा सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या करें कि जिसके दिल में राज्य की बैठक हो गई तो दुनी करी मुर्दार, फिर राज्य के सिवा उसको कुछ भी अच्छा लगता नहीं, दुनिया उसके लिए मुर्दार के समान हो जाती है। चाहे लगी हराम, मायावी भौतिक सुखों में डूबे रहे। खोल खजाना धनिये सब दिया, अंग मेरे पूरा नहीं मान। धनी श्री देवचंद जी ने परम धाम का पूरा ज्ञान दे दिया। परम धाम 25 पक्ष के सारा सुख दे दिया। 25 पक्ष छे आपना, तेमा झील जो रात दिन ने रात।
सुंदर सा जी 25 पक्ष का पूरा विस्तार से वर्णन किया। श्री देवचंद जी परम धाम का भी वर्णन करते थे। आपको मालूम है कि नहीं, चौपाई वाणी में आती है, ब्रज तनी लीला कही वली विसेखे रास, धाम तना सुख वर्णवे दिए नित प्राणनाथ। तो पूरा खजाना दिया, लेकिन अंग मेरे पूरा न ईमान, मेरे अंदर पूर्ण विश्वास नहीं था। मतलब परम धाम के विषय में पूर्ण विश्वास नहीं था कि परम धाम मेरा घर है, मैं परम धाम से आई हूँ। इस विषय में बहुत सारे सुंदर साध भी आज ऐसे होते ही हैं, आज भी, जिनके दिल में कंफर्म नहीं होता है, हाँ परम धाम शायद होगा, नहीं भी हो सकता है, परम धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, ऐसा हालत चलते रहता है। वाणी में पहली चौपाई में कह दिया, तेता दुख रूपी दिन रात, संसार जो है दिन रात दुख रूपी, फिर भी संसार कैसा लग रहा है, सुखप्रद लग रहा है संसार। इसको कह रहे हैं मेरे पुरानी मतलब वाणी में, राज्य के ऊपर, वाणी पर या सदगुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं था। सो एक खोया मैं नींद में करके संग शैतान, माया की नींद में मैंने, शैतानी ने माया का संग करके पूरा ये अनमोल अवसर गंवा दिया। सारा ज्ञान जो है परम धाम 25 पक्षी की शोभा स्वरूप लीलाओं का जो ज्ञान है, वो मेरे लिए व्यर्थ हो गया, उसका मैं कुछ भी लाभ नहीं ले सका। आशा तृष्णा, संसारिक भौतिक सुखों की आशा में और तृष्णा में, चाहना और चिंता में सब गंवा दिया मैंने माया का संग करके। मैंने मायावी कार्यों में ही लगे हुए, भौतिक सुखों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब ते सूरज देखिए लेत अंधेरी, ये सूर्य उदय होता है तो शुरू हो जाते हैं सब भागम भाग, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे आके फिर सब लगे रहते हैं भौतिक सुखों के लिए, और ज्यादा धन कमा लेते हैं, दिन रात शरीर को खपा देते हैं। आप पछाड़ी ले आओ शोधन, ऐसा हालत है। राज्य के लिए ना शक्ति बचा है, ना समय बचा है, ना जीवन का कुछ पल बचा है। उमर खोई अमोलक मोह मद क्रोध ने काम। देखिए ये ऐसा अमूल्य उम्र, यह जीवन मैंने गंवा दिया। किसमें गंवा दिया, मोह, सगे संबंधी धन पत्र संपत्ति प्रतिष्ठा का मोह में गंवा दिया। मोह मतलब कोई झूठी वस्तुओं का आकर्षण होता ना, आकर्षण, मोह हो गया, बोलते ना आकर्षण, झूठा आकर्षण। मद यानी नशा, धन पद प्रतिष्ठा जवानी के नशे में, क्रोध में और काम में, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि विकारों में मेरा अपना ये अमूल्य जीवन गंवा दिया। हम सभी गंवाते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई किसी विकार से ग्रस्त है, कोई किसी विकार से ग्रस्त है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश मद मत्सर अहंकार, धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह। राजा दुखी प्रजा दुखी, तेता पीड़े दुष्ट ने, साध नहीं अदखिणनी समाध। संसार में कहीं भी शांति दिखाई देता नहीं है सुंदर साथ जी। विखिया विखे रस भेदिया, गल गया लोहो मास जाम। विषया विखे रस भेदिया, ऋषियों ने क्या किया, विषया, विषय मतलब इंद्रियों के विषय। इंद्रियां कौन कौन सी हैं, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा। इनके विषय क्या है, क्रम से देखिए, रूप, आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नासिका का विषय गंध, जिह्वा का विषय रस, त्वचा का विषय स्पर्श। इसको कहते हैं विषया। विषयों ने, अर्थात विषयों के विष रूपी रस ने भेद दिया, शरीर को क्षतिग्रस्त कर दिया, छेद दिया, मतलब शरीर को डैमेज कर दिया। गल गया लोहो मांस जाम, हमारा जो है रक्त मांस चमड़ी सब जो है कमजोर हो गया। भोगा न भुगता वय में भुगता, ऐसी हालत हो गई सुंदर साथी। तो ऐसी हालत आज हमारी सबकी हो रही है सुंदर साथी की नहीं, देखिए आज देखिए सब जो है, पहले 100 साल तक भी स्वस्थ सुखी रहते थे, अभी 25 साल में ही अनेकों बीमारियां आती जा रही हैं, बचपन में अनेकों बीमारियां आती जा रही हैं, 50 साल तक तो फिर पता नहीं कैसी कैसी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं।
खान पान, आहार विहार, आचरण, कुछ भी जीवन में परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, बस बैठे बैठे ना योगासन करना चाहते हैं ना खाने पीने में संयम है, बस हॉस्पिटल के लिए तैयार है। कुछ भी तकलीफ हुआ तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। शरीर के ही स्वस्थ सुखी दीर्घायु का कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्म कल्याण की भी चिंता नहीं है। क्षणिक भौतिक सुखों का ही उन्होंने लक्ष्य बना रखा है जीवन। इससे क्या होगा? शरीर तो डैमेज होना ही होना निश्चित। हड्डी कमजोर, जरा सा गिरे कि नहीं हड्डी टूट गई है, थोड़ा सा भी कुछ वायरस आया शरीर तुरंत रोगग्रस्त हो गया। वायरस तो पहले भी थे, लेकिन शरीर का इम्यूनिटी अभी इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी आ जा, छोटा बड़ा कीटाणु वायरस आकर के बीमार कर दे रहा है। सुंदर सा जी, ऐसी हालत हमारी हो गई है। उमर खोई अमोलक, मोह मद क्रोध ने काम, विषया विखे रस भेदिया गल गया, लोहू माश्याम। ऐसी हालत आज हमारी हो गई है सुंदर साथ जी। तीन चार चौपाई और कर ही लेते हैं। अब अंग मेरे अपंग भय, बल बुद्ध फिरी तमाम। ठीक है, अब स्थिति की कि मेरे सारे अंग जो हैं, अर्थात कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां कैसी हो गई? कमजोर हो गई। हाथ पैर भी कमजोर हो गए, आंखें कमजोर हो गई, कान कमजोर हो गए, है ना, दांत टूट गए, शरीर झुक गया। बल बुद्ध फिरी तमाम, मेरी शक्ति भी समाप्त हो गई और बुद्धि भी समाप्त हो गई। बुद्धि भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, शक्ति भी क्षीण हो गई है। गए अवसर कहाँ रोइए, उसके बाद क्या रोने से भी क्या फायदा? शरीर को भी संभाल के नहीं रखा, शीघ्र जल्दी से वृद्ध हो गया। देखिए, सुखमय बुढ़ापा, बुढ़ापा भी जरूरी नहीं है कि कमजोर हो। और योगी लोग तो सैकड़ों हजारों साल तक भी स्वस्थ सुखी रहते हैं, लेकिन मनुष्य की हालत ऐसी है, वृद्धावस्था और बीमारियां जो है शीघ्र आ जा रही है। छूट गई वह ताम, वह आत्मा, ताम यानी खुराक भोजन, वह आत्मा का सुख हमने गंवा दिया। अब रोने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीवन समाप्त कर दिया हमने माया में और शरीर भी समाप्त कर दिया। हाथ से अवसर निकल गया। अब न शरीर की शक्ति रही, न बुद्धि रही, न ज्ञान समझ सकते हैं, न वाणी पढ़ सकते हैं, न सेवा कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, सब समाप्त हो गया। पार द्वार सब खोल के कर दई मूल पहचान। क्षर अक्षर निराकार बेहद से परे जो है दिव्य परम धाम का पूरा ज्ञान समझा दिया। द्वार खोलना मतलब पूरा ज्ञान यहाँ पर ले आए। परम धाम 25 पक्ष शोभा स्वरूप लीलाएं सारा विस्तृत वर्णन कर दिया। इस प्रकार होता ना, खुलिया दरवाजा धाम। कैसे? मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे वचनों यानी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी या परम धाम के ज्ञान के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खोल दिया। कर दई मूल पहचान, हमारे निज स्वरूप की, निज घर की, प्रीतम पर ब्रह्म की पहचान करा दिया। संशय मेरे कोई ना रहा, ऐसे धनी मेहरबान। मेरे दिल में जरा भी कोई शंका नहीं रहा परम धाम के विषय में या निज स्वरूप के विषय में। मैं परम धाम की आत्म हूँ, परम धाम मेरा घर है, धामधनी अक्षरातीत प्रीतम में है मेरे। तो इस विषय में कोई भी शंका नहीं रहा। ऐसे राज्य की मेहर है, राज्य महाराज से प्रेम भरी कृपा करने वाले हैं। बहुत गया कहा घर चलते वचन न लागे अंग। श्री देवचंद जी ने धाम चलते समय अर्थात देह त्याग करते समय बहुत सारी बातें कहा। धाम दरवाजे इंद्रावती, ठाड़ी करे रुदन आदि अनेक बातें कहा। बहुत कहा, मतलब बहुत सारी बातें कहा 22 दिन तक उनको, पर कोई भी बात को उनके दिल में गंभीरता से चोट नहीं लगा, क्योंकि उस समय में इंद्रावती पूर्ण जागृत अवस्था में नहीं थी। पूर्ण जागृत अवस्था एक्चुअल में हफ्शा में आती है। उसके क्योंकि हफ्शा में देखिए खटोती ग्रंथ हफ्शा में उतरा ना, तो वहां पर अब याद कर रही है कि मैंने देवचंद जी के तन में विराजमान राज्य को नहीं पहचाना। धाम मेलो सदीवे पर दुर्लभ मेरो संसार, ते माटे जीव मेरा कल्पे नौतन पुरी मलवा, आधार अब तड़प रहे। उसके बाद में पहचान हुआ। इंद्रावती हृदय कठिन भई, चली ना पीयू जी के संग। धनी श्री देवचंद जी ने देह त्याग कर दिया, तो उसके विरह में
इंद्रावती की आत्म देह त्याग नहीं कर सकी। देखिए यहाँ पर महामती जी जब समाधिष्ठ हुए तो उनके साथ में देखो कितने सारे सुंदर साथ जी ने विरह में देह त्याग कर दिया, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पहचान नहीं थी, वहां पर पहचान थी। मेरा ठाकुर के तन में विराजमान धाम धनी की पहचान थी। जैसे ही उन्होंने अपनी देहिक लीला का संवरण किया, विरह में अनेकों सुंदर साथ जी ने देह त्याग कर दिया। बस ये अंतिम छुपाई, तब हार के धनिये विचारियां क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। तब देवचंद जी का देखिए धाम गमन हो गया ना, उसके बाद भी जो है मैं जागृत नहीं हो पाई, ऐसा कह रहे। तब धाम धनी ने हार के विचारा कि अब क्या करूं, मेरी क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। भले इसके अंदर वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, दर्द नहीं है, तो भी आखिर मेरी ही तो आत्म है ना, क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। भाई आत्म तो मेरी ना, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। भले योग्यता नहीं है, वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, कि ध्यान साधना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अपनी अर्धांगिनी यानी उसकी आत्म तो है ना। तो संबंध यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर बैठे माहे आसन कर महामती हृदय अपन। इस प्रकार से महामती जी के हृदय धाम में राज जी महाराज विराजमान हो गए आवेश स्वरूप से। हृदय अपंग, अपंग क्यों कह रहे हैं हृदय को, अर्थात हृदय में पूर्ण योग्यता नहीं थी। पूर्ण निर्मलता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण निर्मलता या पूर्ण योग्यता नहीं थी सुंदर साथ जी, फिर भी राज्य उनके हृदय धाम में विराजमान हुए। तो इसी प्रकार अभी भी जो सुंदर साथ है ब्रह्म मुनि है, छठा दिन की लीला में भी हिस्सा देव आवेश के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर भी जो भी ब्रह्म मुनि हैं, परम धाम की आत्माएं हैं, उनके तन में राज्य की शक्ति मतलब आंशिक शक्ति या जिससे जितना कार्य कराना हो उतनी शक्ति राज्य प्रदान करेंगे, विराजमान राज्य होंगे और उनके द्वारा जो भी शोभा देना उसके अनुसार कार्य करवाएंगे राज्य महाराज। योग्यता के हिसाब से नहीं होता है, संबंध के हिसाब से होता है। संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। देवचंद जी ने सोचा कि मैंने इतना साधना किया तो मेरे द्वारा जागनी कार्य करवा लो, रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी और महाराज ठाकुर ने क्या कहा, ना सेवा ना बंदगी है मेरी भी तक। तो सुंदर साथ जी हमें भी जो है शरणागति समर्पण जितना कोशिश तो पूरा करना ही चाहिए सुंदर साथ जी। वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चितवनी, ध्यान सब करना ही चाहिए, लेकिन अहंकार बिल्कुल भी नहीं रखना है। राज्य के मेहर से जो है एक दिन अवश्य ही राज्य हमारे भी धाम हृदय में विराजमान होंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर ये प्रकरण पूरा होता है। तो अब चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। तब हार के धनिये विचारिया तब हार के धन्य विचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। फिर बैठे माहे आसन कर फिर बैठे माहे आसन कर महामती हृदय अपंग। महामति हृदय अपंग। हे महामती हृदय अपंग। महामति हृदय अपंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। अरे सुंदर साथ जी कल जूम क्लास नहीं लग पाएगा यात्रा के कारण से। परसों जो है शुक्रवार के दिन जूम क्लास लगाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे, उसमें यथास्थिति के अनुसार सूचना रखा जाएगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी अब अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ, ध्यान धनी का अर्जी गायन करिए। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम होते, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, झील करो अब जिन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आजी भय अंतराय जी। सो आजी अंतराय चाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, पियाजी कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। अखंड दिव्य ब्रह्मपुरी धाम की जय। आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साज की जय। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर परसों मिलने का पूरा प्रयास करेंगे सुंदर साथ जी, फिर से जूम क्लास में। तब प्रणाम तक जी के लिए सुंदर श्री साथ सुंदर जी, साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी।